नमस्कार आयुक्ता डेंटल क्लिनिक से। ये कंसर्न था मेरे पेशेंट लोगों का, जो कि इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। ये लगभग हर ऑर्थो पेशेंट में डिपेंड करता है, ठीक है। हर ऑर्थो पेशेंट का सबसे प्राइम कंसर्न यही रहता है। तो कंसर्न ये रहता है कि क्या ऑर्थो ट्रीटमेंट में दांत निकलवाना ज़रूरी होता है और ये कितना सेफ होता है। तो हर ऑर्थो केसेस में दांत निकालना ज़रूरी पहली बात तो नहीं होता। जिसमें स्पेसिंग होता है उसमें ज़रूरत नहीं रहता है। जिसमें थोड़ा सा प्रोक्लाइन रहता है, मतलब दांत आगे की तरफ हल्का फुल्का निकला हुआ होता है, उसमें ज़रूरत नहीं रहता है। पर अगर बहुत ज़्यादा निकला हुआ दांत आगे की तरफ, या तो एक दूसरे के ऊपर दांत चढ़ा हुआ है जिसको क्राउडिंग बोलते हैं, या इंटीरियरली प्रोक्लाइन होता है जिसको हम लोग एंकल्स क्लास 2 बोलते हैं, या तो क्राउडिंग जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है। इन दो केसेस में हम लोग बेसिकली जो फर्स्ट प्रीमोलर होता है वो प्रीमोलर को हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट प्रीमोलर कौन सा दांत होता है? सामने से जो चौथा नंबर दांत है इधर लेफ्ट साइड में, सामने से चौथा नंबर राइट साइड में, और वैसे ही ऊपर में जो फोर्थ नंबर वाला दांत होता है उसको हम लोग निकालते हैं। हम लोग प्रीमोलर को ही क्यों चुनते हैं? बेसिकली सबसे पहले लॉजिक समझाते हैं इसके पीछे कि ऑर्थो ट्रीटमेंट के दौरान दांत क्यों निकाला जाता है। ऑर्थो ट्रीटमेंट के दौरान दांत इसलिए निकाला जाता है जैसे कि आपका दांत बहुत आगे निकला हुआ है या एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग दांत निकालना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जब दांत निकालेंगे तो हम लोग को वहाँ पे स्पेस मिलेगा, करीब 5 mm के आसपास में स्पेस मिलता है। उस 5 mm को हम लोग यूज करते हैं, 5 mm मतलब आधा सेंटीमीटर के आसपास में। उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग का जो दांत, ये दांत जो आगे निकला हुआ है इसको पीछे की तरफ पुश करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रीमोलर निकालते हैं। दूसरा चीज, हम लोग प्रीमोलर ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर ऐसा है, ना ही उसका बाइटिंग में काम आता है, बाइटिंग में इंसाइजर का काम आता है, टीयरिंग में हमारा कैनाइन टूथ का काम आता है, और जो पीछे मोलर्स है उसका चबाने का काम आता है। तो बेसिकली जो प्रीमोलर्स होते हैं उसका कुछ एज सच बुक में कुछ रिटर्न यूज नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा कुछ यूज है चबाने में या खाने में। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि उस दांत को निकालें और उस दांत में जो भी स्पेस मिलेगा, जैसे इधर से 5 mm मिल गया, इधर से 5 mm मिल गया, उस स्पेस को हम लोग यूज करके दांत को, जो क्राउडिंग है, तो जैसे क्राउडिंग मतलब क्या होता है, दांत एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको बराबर कर सकते हैं, या तो जो दांत बहुत आगे निकला हुआ उसको हम लोग उस जगह को यूज करके दांत को पुश करके नीचे ले जा सकते हैं। तो इसीलिए पहला चीज तो ये हो गया कि इसलिए हम लोग प्रीमोलर्स को निकालते हैं। दूसरा चीज, ये कितना सेफ है। ऑर्थो ट्रीटमेंट एकदम 100% सेफ है, 100% नहीं बोल सकते, 99% सेफ है, क्योंकि कभी कभार तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसी पेशेंट में, तो हो सकते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं होता। ये मतलब ये एकदम मिनिमल सर्जिकल टाइप का, कोई सर्जरी वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता, थोड़ा सा एनेस्थीसिया देके दांत निकाला जाता है। तो आप बेफिक्र ऑर्थो ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपको डेंटिस्ट बोलते हैं कि दांत निकालना है तो आप डर जाते हैं कि नहीं दांत तो नहीं निकलवाएंगे, तो आप बेफिक्र करवा सकते हो। ऑर्थो ट्रीटमेंट बेसिकली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो आपको एक अच्छा लुक चाहिए, तो वो 2-4 दांत का बलिदान देना पड़ेगा, जो बिना मतलब आपके दांत के अंदर में पड़ा होता है। तो मेरी तरफ से यही इन्फॉर्मेशन था। बहुत सारे पेशेंट पूछ रहे थे, इसीलिए मैं सोचा एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ ताकि दूसरे लोगों को हेल्प मिले। लोग आराम से प्रीमोलर दांत को निकलवा सकते हैं, जो कि एकदम सेफ होता है। ऑर्थो ट्रीटमेंट में कैसे ट्रीटमेंट में जरूरत होता है, जिसमें दांत बहुत ज्यादा आगे निकला हुआ है, या तो दांत एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है जिसको प्रोक्लिनेशन बोलते हैं, या तो क्राउडिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रीमोलर इज सेफ ड्यूरिंग